हमारे सभी किसान साथी यही चाहते हैं कि धान में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले उनको मिले, जिससे उन्हें बाद में अच्छा उत्पादन मिले। किसान साथियों, अधिक कल्ले पाने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका आपको समय से ध्यान देना होता है, कुछ खादों का इस्तेमाल समय से करना होता है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि धान में हम कल्लों की संख्या में कैसे बढ़ोतरी कर सकते हैं, धान में हम अधिक और ज़्यादा कल्ले कैसे पा सकते हैं, क्या तरीका हमें अपनाना चाहिए। नमस्कार किसान भाइयों, SRJ खेती चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल पे अगर नए हैं, अभी तक आपने SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। तो चलिए जानते हैं कि आखिर हम धान में ज़्यादा कल्ले कैसे ले सकते हैं, कौन सी खादों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। तो यहाँ पे हम कुल मिला के कुछ खादें आपको बताएंगे। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं और सही समय पर इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित ही आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं रोपाई के समय वाली खाद। किसान साथियों, हमारे बहुत सारे किसान साथी यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ भी करते हैं। जैसे पहली गलती ये करते हैं कि रोपाई के समय खादों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कल्ले अच्छे आएँ तो रोपाई से पहले ही आपको अंतिम जुताई के आसपास या फिर रोपाई करने से पहले आपको जो संबंधित खादें हम रोपाई के समय डालते हैं उसका इस्तेमाल आपको कर देना चाहिए। अगर आप DAP खाद का इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 30 से 40 kg DAP खाद आपको डालना होता है। साथ में आपको जो पोटास होता है उसका भी इस्तेमाल करना होता है। साथ में कुछ अन्य खादों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे किसान साथी आप चाहें तो इसके साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसको मिला के आप दे सकते हैं, जिससे अच्छा लाभ मिलता है, जो मैं आगे इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अगर आप DAP खाद का इस्तेमाल करते हैं तो कम दिन वाली वैरायटियों में आपको लगभग 30 kg और देर से तैयार होने वाली किस्मों में लगभग 40 kg आपको DAP खाद रोपाई के समय आपको देना होता है। इतनी मात्रा हाइब्रिड धान की वैरायटियों के लिए पर्याप्त होती है, तो आप DAP खाद डाल सकते हैं। साथ में आपको पोटास का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। पोटास की कमी की वजह से भी हमें कम उत्पादन मिलता है, अच्छे से हमारे पौधे का विकास नहीं हो पाता है। तो पौधे के शुरुआती विकास में या फिर पौधे के संपूर्ण विकास में हमारे 3 तत्वों की सबसे ज़्यादा काम होता है। पहला होता है नाइट्रोजन, दूसरा होता है फास्फोरस, तीसरा होता है पोटास। तो तीनों तत्वों को आपको पूर्ति करना पड़ेगा। तो DAP में आपका किसान साथियों नाइट्रोजन हो जाता है, साथ में आपका इसमें फास्फोरस हो जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे नाइट्रोजन भी अलग से यूरिया के माध्यम से देना ही पड़ता है। और पोटास की पूर्ति हम MOP पोटास से करते हैं। तो यहाँ पे पोटास भी आपको लगभग मान के चलिए लगभग 25 से 30-40 kg के आसपास देना होता है। जो किस्में थोड़ा जल्दी तैयार हो जाती हैं 25 से 30 kg उसमें आपको पोटास डालना होता है, और जो किस्में देर से तैयार होती हैं 40 kg पोटास उसमें आपको डालना होता है। और पोटास का इस्तेमाल आपको 2 बार करना चाहिए, आधी मात्रा रोपाई के समय और आधी मात्रा 40 से 50 दिन के बीच में अगर आप करते हैं तो इसका अधिक लाभ आपको मिल पाता है। तो ये जो हमारी बेसल डोज यानी शुरुआती अवस्था वाली खादें होती हैं, इसका इस्तेमाल किसान साथियों आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं, सबसे ज़रूरी बात समय से करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि मैंने बोला DAP आपको 30 से 40 kg डालना है तो एक सप्ताह 10 दिन 15 दिन के बाद डालेंगे तो काम चलेगा। किसान साथियों, इसका इस्तेमाल रोपाई से पहले ही कर देना है, तभी आपको इसका अधिक लाभ मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ किसान साथियों, DAP वाला फार्मूला तो हमने आपको बता ही दिया। DAP आपको 30 से 40 kg डालना है और पोटास मान के चलिए 30 से 40 kg आपको डालना होता है। कम दिन वाली वैरायटियों में कम और देर से तैयार होने वाली वैरायटियों में थोड़ा ज़्यादा पोटास आपको डालना पड़ता है। और पोटास भी आपको 2 भागों में डालना होता है, आधी मात्रा रोपाई के समय, आधी मात्रा 40 से 50 दिन पे आपको डालना होता है। इसके साथ साथ सबसे ज़रूरी बात, आपको यूरिया खाद भी आपको समय से डालना पड़ेगा, यानी नाइट्रोजन की पूर्ति भी आपको समय से करनी पड़ेगी। अब किसान साथियों, ऐसा भी नहीं है कि आप बिना नाइट्रोजन की पूर्ति के आप केवल DAP और पोटास डाल के आप अच्छे कल्ले ले पाएंगे, अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। हालांकि DAP में किसान साथियों नाइट्रोजन होता ज़रूर है, लेकिन बाद में भी हमें नाइट्रोजन की आपके धान की फसल को या फिर किसी भी फसल को सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन खाद की ही आवश्यकता पड़ती है। बिना नाइट्रोजन के यानी बिना यूरिया डाले कभी भी आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिलता है। और DAP में केवल 18% ही नाइट्रोजन पाया जाता है, साथ में इसमें 46% इसमें फास्फोरस पाया जाता है। अब मैंने बोला DAP, तो ऐसा नहीं कि आपको DAP खाद का इस्तेमाल रोपाई के समय करना है। अब कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमें रोपाई के समय DAP वाली खाद ही नहीं मिल पाती है, तो आप किसान साथियों NPK भी डाल सकते हैं। बहुत तरह के NPK आते हैं, 12 32 16 10 26 26 14 35 14 20 20 0 13, तो जो भी आपको अच्छा लगे उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से भी आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की पूर्ति शुरुआती अवस्था में आसानी से हो जाती है। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता कि आपको DAP खाद का ही इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो सिंगल सुपर फास्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। SSP में बहुत सारे तत्व होते हैं, इसमें नाइट्रोजन नहीं होता, लेकिन इसमें
फास्फोरस 16%, सल्फर इसमें 11%, कैल्शियम इसमें 21%, साथ में मैग्नीशियम भी पाया जाता है। तो अन्य इसमें बहुत सारे सूक्ष्म तत्व भी पाए जाते हैं। तो बाई चांस अगर आपको नहीं मिलता है तो आप एसएसपी डाल के भी काम चला सकते हैं, अच्छा लाभ तभी आपको मिल जाएगा। तो जो भी आपको मिले, ऐसा नहीं कि आपको डीएपी ही डालना है, आपको एसएसपी मिले उसका इस्तेमाल करिए, एसएसपी नहीं मिलता है एनपीके मिलता है उसका इस्तेमाल करिए। लेकिन मेरे कहने का मतलब यही है, रोपाई से आपको 3 दिन के भीतर ही सभी खादें डाल देनी है, क्योंकि आपके जो पौधे जब आप रोपाई करते हैं तो रोपाई के 3 दिन के अंदर आपके पौधे मिट्टी से अपनी खुराक उठाने लगते हैं, अर्थात मिट्टी में जो तत्व होता है उसको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करने लगते हैं। यानी शुरुआती विकास 3 दिन के भीतर ही स्टार्ट हो जाता है। तो शुरुआती विकास में सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है फास्फोरस की, क्योंकि जड़ों का विकास जब तक अच्छे से नहीं होगा तब तक आपके पौधे में अच्छे से विकास नहीं होगा। तो इसलिए आपको रोपाई के समय ही फास्फोरस वाली, चाहे डीएपी हो, चाहे एनपीके हो, चाहे एसएसपी हो, इन खादों का इस्तेमाल बेसल डोज के रूप में अवश्य करना चाहिए। इसके बाद हम बात कर रहे थे नाइट्रोजन की, यानी बिना यूरिया के इस्तेमाल के भी आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। तो यूरिया खाद आपको धान की फसल में कुल मिला के 3 बार डालना होता है। पहली बार इसका इस्तेमाल आपको रोपाई के समय या फिर रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर करना चाहिए। दोबारा से इसका इस्तेमाल 25 दिन के आसपास, और तीसरी बार यानी आखिरी बार इसका इस्तेमाल आपको धान की रोपाई के 40, 45 या 50 दिन के अंदर कर देना है। आपको 50 दिन के अंदर धान की फसल में संपूर्ण खादों की मात्रा डाल देनी है। जो किस्में थोड़ा जल्दी तैयार हो जाती हैं उसमें तो आपको 40, 45 दिन पे ही डाल देना होता है। अर्थात जो किस्में जल्दी तैयार होती हैं उसमें खाद की, जो हम दानेदार खाद डालते हैं, बहुत जल्दी उसकी मात्रा की पूर्ति करना होता है। अगर आप देर से डालेंगे तो उसका 100% उपयोग आपके पौधे को नहीं मिल पाएगा। तो हम बात कर रहे थे नाइट्रोजन यानी यूरिया की। तो यूरिया का इस्तेमाल आपको 3 बार करना है। पहली बार इसका इस्तेमाल रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर करना होता है, और पहली बार आपको जो यूरिया की मात्रा डालनी है 15 से 20 kg, जो कि इसमें जल्दी तैयार हो जाती है उसमें 15-16 kg, जो देर से तैयार होती है उसमें 20-22 kg आपको जो यूरिया है आपको रोपाई के समय या फिर 1 सप्ताह के अंदर डाल देना है। इसके बाद में 2 बार आपको और डालना होता है, यानी 25 दिन के आसपास, और दोबारा से लगभग 40, 45, 50 दिन पे। तो आप दोनों बार 30-30 kg आपको डालना होता है कम दिन वाली वैरायटियों में, और देर से तैयार होने वाली वैरायटियों में आपको 40-40 kg यूरिया डालना होता है। अर्थात जल्दी तैयार होने वाली किस्मों में 10 kg आपको कम यूरिया डालना पड़ेगा। तो बिना नाइट्रोजन की पूर्ति के भी आपके अच्छे कल्ले नहीं आते हैं, तो आपको यूरिया खाद की संपूर्ण मात्रा 50 दिन के अंदर ही डाल देनी है। इसके साथ साथ जिंक डालते समय भी आपको कुछ सावधानियों का जो है वो सामना करना पड़ता है। पहले तो आपको ध्यान यही रखना है, रोपाई के समय भूल कर भी आपको जिंक का इस्तेमाल नहीं करना है। रोपाई के 20 दिन के बाद ही आपको जिंक डालना होता है। तो जो आप यूरिया की पहली टॉप ड्रेसिंग करते हैं 25 दिन के आसपास, जो इसमें जल्दी तैयार हो जाती है, उसमें आप 20-22 दिन पे भी यूरिया डाल सकते हैं। तो यहाँ पे उसी यूरिया खाद के साथ में आपको जिंक का इस्तेमाल करना होता है। जो 33% वाली जिंक आती है यही आजकल मिलती है, 21% वाली उतना नहीं मिल पाती है। अगर आपको मिलती है तो 21% वाली 7 से 8 kg, या फिर 33% वाली 5 kg आपको जिंक सल्फेट अपने धान की फसल में यूरिया के साथ में मिला के आपको इस्तेमाल कर देना है। इसके साथ साथ कुछ अन्य खादों का इस्तेमाल भी आपको करना चाहिए। आप चाहें तो सल्फ़र डाल सकते हैं। सल्फ़र डालने से भी अच्छे कल्ले आते हैं। सल्फ़र डालने से मेन फ़ायदा ये होता है कि जो आप यूरिया डालते हैं, अर्थात जो आप नाइट्रोजन अपने फसल में डालते हैं, वो आपके पौधे को ज़्यादा मात्रा में मिलता है, जिससे पौधे का जो वानस्पतिक विकास है काफ़ी अच्छे से होता है। नाइट्रोजन से आपके पौधे में वानस्पतिक विकास में काफ़ी तेज़ी आती है, कल्ले के फुटाव में तेज़ी आती है। तो यहाँ पर जो आप डालते हैं किसान साथियों, सल्फ़र जो आता है 90% वाला, इसकी आपको लगभग 3 kg मात्रा, यानी 3 किलोग्राम मात्रा आपको जब आप यूरिया डालते हैं दूसरी बार, मतलब वही 25 दिन के आसपास, उसके साथ में जब आप जिंक डालते हैं तो साथ में आपको सल्फर भी मिला के ये तीनों चीज़ें एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा, हरियाली आपके पौधे में देखने को मिलेगी, अच्छे से फुटाव होगा, पौधे भोजन अच्छे से बना पाएंगे। इसके साथ साथ कल्ले बढ़ाने के लिए आप चाहें तो कोई भी ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल करिए। आप चाहें तो सागरिका डाल सकते हैं। अब सागरिका आती है 3 तरह से, एक आती है सागरिका Z++, एक आती है सागरिका गोल्ड, एक आती है तरल रूप में सागरिका लिक्विड। तो यहाँ पे अगर आप सागरिका दानेदार जो आती है, चाहे Z++ हो चाहे वो सागरिका गोल्ड, धान की रोपाई के समय 8 से 10 kg आपको इस्तेमाल करना होता है। जब आप DAP वगैरह डालते हैं तो उसी खाद में मिला के आपको सागरिका का भी इस्तेमाल कर देना चाहिए। मान लीजिए आप दानेदार नहीं डाल पाए हैं तो आप लगभग जो आती है लिक्विड वाली, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल आपको 2 बार करना है। पहली बार कल्ले निकलते समय आपको करना होता है, मान के चलिए 25-30 दिन पे पहली बार सागरिका लिक्विड आपको डालनी है। दोबारा से आपको डालनी है फूल आने से पहले, गबोड़ अवस्था में डाल देना है। तो सागरिका लिक्विड की आपको लगभग 250 से 500 ml मात्रा
मतलब 250 ml से 500 ml मात्रा पर एकड़ तक आपको यूज़ करना होता है। इसके इस्तेमाल से कल्ले का फुटाव आपको अच्छे से मिलेगा। इसके साथ साथ आप चाहें तो NPK 19-19-19 अवश्य डालिए, इसके इस्तेमाल से भी अच्छा लाभ मिलता है। अब जब आप पहली बार सागरिका लिक्विड डालते हैं लगभग 25-30 दिन पे, तब उसी समय आपको NPK 19-19-19 जिसमें 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस, 19% पोटेशियम पाया जाता है, इसका इस्तेमाल आपको कर देना है। इसके इस्तेमाल से भी अच्छा लाभ मिलेगा। और सागरिका लिक्विड और NPK 19-19-19 एक साथ आप प्रयोग कर सकते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। इसका इस्तेमाल 25 से 30 दिन वाली अवस्था में आपको किसान साथियों करना चाहिए। अब जब आप दूसरी बार सागरिका लिक्विड डालते हैं तो उसके साथ में आपको डालना होता है 052-34, जो NPK 052-34 आता है गबोड अवस्था में जिसको हम डालते हैं, उसके साथ भी आपको सागरिका लिक्विड 250 से 500 ml पर एकड़ तक इस्तेमाल करना है। यहाँ पे जितनी भी हमने खाद की मात्रा बताई है 1 एकड़ खेत की बताई है, अर्थात पर एकड़ मात्रा हमने आपको बताई है। अब यहाँ पे 1-2 सावधानी भी आपको बरतनी है। जब भी आप किसी भी खाद का इस्तेमाल करें तो उस समय खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। अगर खेत में नमी ना हो तो पहले सिंचाई करें, उसके बाद ही आपको इन तमाम खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण पर भी आपको ध्यान देना है। अगर आपको नहीं पता है कि खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है, कमेंट करिए, मैं कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दूंगा कौन सी दवा का इस्तेमाल करना है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं कि धान में खरपतवार का नियंत्रण कैसे करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आज की जानकारी, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।